हमारे बीच गर्दनी बाग धरना स्थल पर कुछ और भी छात्र हैं। बीटीएससी ड्रेसर से संबंधित नियमों में हेरफेर और योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल करो, इनका मुद्दा है। इनके साथ क्या मुद्दा हुआ है और क्या मैटर है, हम जानने की कोशिश करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दीनानाथ चौधरी हुआ है। जो हमारे रिक्वायरमेंट में आया था 3326 पोस्ट, उसमें से 55,000 लड़के अपेयर हुए थे, उसमें 1785 लड़के पास हुआ, उसमें डीवी भी हो गया। उसके बाद देखिए डीवी में लिखा हुआ है सब ओके है, देख लीजिए कैमरा में दिखाइए, सब चीज़ ओके है। उसके बाद जो ओके होने के बाद देखिए ऑब्जेक्शन में कुछ नहीं बताया, ओके लिखा है। उसके बाद नियमावली था मैट्रिक एवं समकक्ष अथवा संघ अथवा बिहार राज्य तथा अन्य सरकार से मान्यता प्राप्त CMD सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर उत्तीर्ण एवं तत्संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। मगर हम समन के नियमावली पहले 2010 में ये पहले नियम था, अभी भी रिक्वायरमेंट के वक्त यह नियम है। फिर डीवी होला के बाद हम समन के नियम चेंज कर दिया। कब? 10/7/2026 को 29 तारीख को हुआ था हम के डीवी, 29/1/2026 को चेंज किया 10/7/2026 को। कोर्स संचालित द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में UGC सिर्फ पैरामेडिकल काउंसिल वाला को लेंगे। तो सरकार के यही हमरा कहना था सरकार से कि नियमावली में चेंज किए तो पहले चेंज कर देते, हम समन एग्जाम नहीं देते, फॉर्म नहीं भरते। यहाँ खुद नहीं पैरामेडिकल काउंसिल है, बिहार में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है, मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल काउंसिल है, मगर वहाँ 3 महीना के ट्रेनिंग खोजा है। अब पहले किया था कारा विभाग में 1888 पोस्ट आया था, उसमें से ये सब मान्य सर्टिफिकेट था। अभी कहता है कि नहीं होगा, अभी मान्य उनका नियमावली में चेंज कर हम समन के छाट दिया डीवी के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। ये कैसा न्याय है? सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जितना को डीवी हुआ है उतना को ज्वाइनिंग करवाए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर पद की एक छोटी सी पोस्ट है, बीटीएससी के द्वारा निकाला गया है 3326 पोस्ट, जिसमें से हम लोग को फॉर्म भरवा लिया गया, एग्जाम क्वालिफाई करवा लिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग बहुत खुश थे कि अब तो जॉब ही हो गया है। उसके बाद लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगभग 6 माह के बाद एक जो नया क्लाउज जोड़ता है ऑब्जेक्शन विंडो में, और हम लोग को लगभग 1000 कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। तो ये कहाँ का नियम है? अगर आपको चेंज ही करना था या अलग क्लाउज जोड़ना ही था तो आप नियमावली में ही जोड़ देते, शायद हम लोग फॉर्म ही नहीं भरते, एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते। इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सर हम लोग के साथ अन्याय ना करें, हम लोग भी आपके ही बच्चे हैं, हम लोगों ने भी एग्जाम क्वालिफाई किया, हम लोगों में मेहनत उतना ही किया है, फिर हम लोग के साथ भेदभाव क्यों? सरकार के रवैया से हम सब बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, हर एक जगह से प्रताड़ित मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में जाके, स्वास्थ्य मंत्री से जाके, बीटीएससी में जाकर सभी जगह थक गए हैं। सिर्फ आश्वासन मिलता है मंत्री जी के द्वारा, हो जाएगा, लेकिन लिखित रूप से कुछ होता नहीं है सर। इसीलिए जब तक हम सब धरना प्रदर्शन पर आए, जब तक हमारे बात सरकार नहीं मानती है, तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। या सादा ड्रेस मिले या तो सादा कफन मिले, हम यहीं धरना स्थल पर ही दम तोड़ेंगे सर। छात्रों की पीड़ा बहुत ज़्यादा है। जो भी इससे जुड़े हुए लोग इनके लिए कुछ कर सकते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो इनकी बातों को सुना जाए और बीटीएससी ड्रेसर में जो भी चल रहा है मुद्दा उसको देखा जाए।